नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो अहबाब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में ईद ज़ुहा यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को करने के मसनून अफ़आल कौन कौन से हैं और उनके बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, वो आज इस वीडियो में बयान करना चाहूँगा। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, याद रखें, ईद ज़ुहा यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को करने के मसनून अफ़आल के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का प्यारा फरमान है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन करत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जा है और उसके बाद यौम कर यानी 11वां ज़ुल्हज है। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए और अहले मदीना के यहाँ 2 दिन थे जिनमें वो खेल कूद कर लिया करते थे। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब मदीना वालों को इन 2 दिनों में खेल कूद करते हुए देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना वालों से पूछा, फरमाया कि ए मदीने वालों, ये 2 दिन तुम्हारे कैसे हैं? तो सुनिएगा, मदीने वालों ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम दौरे जाहलियत में इन 2 दिनों में खेल कूद कर लिया करते थे। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले में 2 अच्छे दिन अता फरमाए हैं, एक ईद ज़ुहा का दिन और दूसरा ईद उल फित्र का दिन। और ईद ज़ुहा के दिन पाक उम्दा कपड़े, खुशबू और गुस्ल करने के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। याद रखें, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, याद रखो, जुम्मे के दिन हर बालिग मुसलमान पर गुस्ल करना, मिसवाक करना और खुशबू लगाना अगर मुयस्सर हो तो उस पर ज़रूरी है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन हर बालिग मुसलमान पर नहाना वाजिब है। हज़रत सैयदना नाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद उल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे।
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ جمعہ، عیدین اور خاص مواقع پر عمدہ لباس کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ اور یاد رکھیں، جمعے کے دن عید ہونے پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن دو عیدیں، دو خوشیاں جمع ہو گئی ہیں، اور جو چاہے اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ کے لیے کفایت کرے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال بھی کرے، عمدہ لباس اور شرعی زینت سے بدن آراستہ ہو۔ وضاحت یہ ہے کہ جمعے کے روز غسل کرنا مسواک اور خوشبو کی تاکید ہے، تو عیدین جو کہ مسلمانوں کی خوشی کا تہوار ہے، اس دن بھی غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور عمدہ لباس زیب و تن کرنا یہ افضل ہے۔ لہٰذا اسراف سے بچتے ہوئے غسل کرنا، مسواک کرنا، پاک صاف عمدہ لباس یا نیا لباس پہننا، مردوں کا خوشبو لگانا، عورتوں کو نمائشی بناؤ سنگار سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے بغیر خوشبو لگائے بے پردگی اور بیہودگی سے بچتے ہوئے عیدگاہ میں نماز عید میں شامل ہونا چاہیے۔